चैप्टर नंबर 3 का आगाज है। चैप्टर नंबर 3 का आगाज है। सबसे पहले we'll understand the need for an example of compressions। पहले मुझे बताएं compression होती क्या है। Do you guys have any idea about compression? Yes, बता सकते हैं कोई compression क्या होती है? चूंकि हमारा चैप्टर है कंप्यूटर्स के अंदर compression का एक मतलब होता है। compression का एक मतलब होता है। compression एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है, ठीक है। लफ्ज कहाँ से निकला है? कंप्रेस से निकला है। हम लोग जिसको कहते हैं ना कंप्रेस कर देना, उसको छोटा कर देना, उसका फाइल का किसी चीज का साइज छोटा कर देना। कंप्यूटर में कंप्रेशन यहाँ पे भी यही है। हमारी डिफरेंट फाइल्स होती हैं, हमने उन फाइल्स के साइज को छोटा करना होता है। हमने उन फाइल्स के साइज को छोटा करना होता है। अगर एक मिसाल के तौर पर 10 मेगाबाइट्स में कंप्यूटर में स्टोर हो रही है, तो हम एक ऐसी टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि वो 10 मेगाबाइट्स में ना स्टोर हो, 10 से कम मेगाबाइट्स में स्टोर हो, ताकि उससे उसकी क्वालिटी पे भी फर्क ना पड़े, और कंप्यूटर में मेमोरी भी हमारी बच जाए, सेव हो जाए मेमोरी, ताकि हम और डेटा भी उसमें सेव कर सकें। कंप्रेशन एक बहुत ही यूजफुल फिनोमेना है। हमारे कंप्यूटर का एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स को क्या करता है? कंप्रेस करता है। एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, एक यूजफुल प्रोग्राम है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स में जो अननेसेसरी डेटा होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हम लोग अगर इमेजेस की बात करें तो हर बिट, चैप्टर नंबर 2 इमेजेस में बिटमैप इमेज के अंदर हर पिक्सल जो सा था, इट वाज टेकिंग 3 बाइट्स 24 बिट्स टू स्टोर इटसेल्फ इन द कंप्यूटर। ऐसे ही कि नहीं? इसी तरह से जब मैं साउंड की बात कर रहा था, तो साउंड के अंदर अगर मैं मिसाल के लियोनार्डोज रूल ना इस्तेमाल करूं, दैट इज 44,100 सैंपल्स पर सेकेंड, मैं उससे भी ज्यादा सैंपल्स उठाने लग जाऊं। मैं अगर 1 मिलियन सैंपल्स उठाऊं एक सेकेंड के अंदर, पहले मैं कितने सैंपल्स उठा रहा था? 44,000 के लगभग। अगर मैं 1 मिलियन सैंपल्स उठाने लग जाऊं, फाइल साइज बहुत हद तक इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अपनी तरफ से हम एक ऑडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं और अच्छी ऑडियो होगी वो, लेकिन क्या हमारे कानों को इतनी अच्छी ऑडियो की जरूरत है? एक लिमिट पे आके मेरे कान तो उसको सुन ही नहीं पाएंगे ना। एक लिमिट पे आके हमारी वो जो पावर अल्लाह ने जो हमें दी है, जो अल्लाह ने जो हमें ताकत दी हुई है सुनने की, उसके वो बियॉन्ड चली जाएगी वो कन्वर्जन्स। वो कंप्यूटर में जब सेव की जाएंगी तो खामखा की स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है, मेरे किसी काम की नहीं है। तो कंप्यूटर्स के अंदर हमें इस तरह की फाइल्स नहीं चाहिए होती हैं। हमें ऐसी फाइल्स से छुटकारा हासिल करना है। हमें ऐसी फाइल्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमारी मेमोरी के लिए नुकसानदेह हैं। एक हम इमेज बनाते हैं, इमेज कंप्यूटर में अगर हम सेव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में इमेज सेव करते हैं और उसमें मिलियंस ऑफ बाइट्स अगर सेव हो रही हैं, यार चाहिए ही नहीं ना, तो क्यों सेव करेंगे आप? क्या ख्याल है? जब इतनी बिट्स चाहिए ही नहीं तो मत सेव करें, उनको रिड्यूस करें। जैसे मैंने इमेज में एक अपनी मजबूरी बताई थी आपको, 2 बाइट्स वाली और 3 बाइट्स वाली। रिमेंबर? किसको याद है वो मजबूरी? 2, यस, ऊंचा बोले। 2 बाइट्स से कितने कलर्स प्रोड्यूस हो रहे थे? 65, ऊंचा बोले, 65,536। कितनी बिट्स यूज करके? 16 बिट्स यूज करके, या 2 बाइट्स इस्तेमाल करके। और मुझे जो कलर्स चाहिए वो तो 1 मिलियन के आसपास के कलर्स हैं, तो मुझे 2 बाइट्स की बजाय 3 बाइट्स पे जाना पड़ा। लेकिन 3 बाइट्स ने 1 मिलियन भी नहीं, 16.7 मिलियन कलर दिखा दिए थे मुझे। अब एक बात आपसे कर रहा हूं, अगर एक इंसानी आंख जो कलर्स देख सकती है, इट इज लाइक 400,000 कलर्स, 500,000 कलर्स, मैक्सिमम 1 मिलियन कलर्स देख सकती है। मैक्सिमम कितने कलर्स देख सकती है? 1 मिलियन कलर्स देख सकती है अगर इंसानी आंख। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर में जितनी सेव कर ली वो 16.7 मिलियन डिफरेंट कलर्स आपने सेव कर लिए। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू सी ऑल दोज रिमेनिंग कलर्स? जो मेरी आंखों की उस कह लें कि बीनाई से, ये जो मेरे विजन से आउट है, नहीं देख सकता हूं ना मैं उनको।
तो वो कलर्स परमानेंटली कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं फिर? मुझे उनको डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए, या उनको वही कलर कॉम्बिनेशन या कोड दे देने चाहिए जो 7 नेबरिंग पिक्सल्स के वो कोड थे। एक तो ये तरीका हो सकता है, रिमूव करें। रिमूव करने का मतलब ये क्या, दे आर अनवांटेड बिट्स, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज माई आई, मेरी आंख उसमें फर्क नहीं महसूस कर पाती है। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह से बहुत कम होता है इस तरह, बहुत, मतलब देखिए ना, जो व्हाट्सएप से जो आपको तस्वीर भेजी जाती है, जो शादी ब्याह की जो रॉ फॉर्मेट वाली जो शादियों की तस्वीर होती है, मैरिजेस की, जो प्रॉपर एक DSLR कैमरा से बनती है, ठीक है, उसमें लाइटनिंग का बड़ा कमाल होता है, येलो लाइट्स उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी महसूस कर रहे हैं आप तो, वैसे ही आंखों को अच्छी लगती हैं लाइटें, ठीक है, येलो लाइट्स जो उस तरह की होती हैं। तो वो जब आपको भेजी जाती है, जब, और व्हाट्सएप पे भी वही भेजी जाती है, क्वालिटी ख़राब होती है लेकिन इतनी नहीं ख़राब होती, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फाइल का साइज कितना रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब व्हाट्सएप ने क्या किया, पहले ही एक कंप्रेशन लगा दी उसके ऊपर, एक फाइल साइज उसने खुद से ऑटोमेटिकली, व्हाट्सएप का जो सी ऐप है ना, वो ऐप ऑटो कर देती है इस काम को, उसमें पहले से एल्गोरिथम्स अप्लाई हो रहे हैं कंप्रेस करने के। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन एक फिनोमेना है। ये आपकी कोई भी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, कोई भी चीज हो, उसमें से अनवांटेड डेटा, द डेटा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको ये परमानेंटली रिमूव कर देती है। क्या कर देती है? परमानेंटली रिमूव कर देती है। एक दूसरी ऑप्शन भी है, टेम्परेरी भी करवा सकते हैं, क्योंकि मकसद तो फाइल का साइज रिड्यूस करना है। मकसद क्या है? फाइल का साइज रिड्यूस करना, ताकि बाद में जब कंप्यूटर में सेव करूं तो मेमोरी कम लगे इसके अंदर। या मुझे अगर ईमेल सेंड करनी हो किसी को, तो बड़ी फाइल नहीं सेंड हो सकती, छोटी फाइल सेंड होती है, बड़ी फाइल नहीं सेंड हो सकती, स्मॉलर फाइल्स जल्दी सेंड हो जाती हैं, अपलोड होने में बहुत कम टाइम लगाती है, डाउनलोड होने में बहुत कम टाइम लगाती है। फाइल साइज रिड्यूस, इंक्रीज कर दूंगा, वो बैंडविड्थ मेरी ऑक्यूपाई करेगी। बैंडविड्थ समझते हैं? बैंडविड्थ, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो आप लोग? इंटरनेट इस्तेमाल करते हो? गर्ल्स बताएं, इंटरनेट यूज करते हैं कि नहीं? बैंडविड्थ बोलते हैं अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। जितनी फ्रीक्वेंसीज एक वायर में से गुजरने की कह लें कि जो ताकत होती है या परमिशन देते हैं हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो एक बैंडविड्थ हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अगर ज्यादा सारी बड़ी फाइल होगी तो ज्यादा बिट्स ट्रेवल कर रही होंगी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जब ज्यादा बिट्स ट्रेवल करेंगी तो मेरी वायर को या मेरे इंटरनेट को जो उसकी स्पीड है उसको ऑक्यूपाई कर रही होंगी। वो जब उसको ऑक्यूपाई करेंगे तो कोई और काम में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा कोई दूसरा काम, अगर इंटरनेट के ऊपर मैं करूँ तो। जैसे आप नहीं कहते कि जी कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट के साथ बहुत ज्यादा सारे यूजर्स कनेक्ट हो जाएं तो इंटरनेट तेज हो जाता है या स्लो हो जाता है? क्योंकि हर बंदा अपना डेटा उसी चैनल पर शेयर कर रहा है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? हर बंदा उसी चैनल के ऊपर अपना डेटा शेयर कर रहा है। सो जितनी फ्रीक्वेंसीज अलाउड होती है वो सारी नहीं ट्रेवल कर पाती, थोड़ी थोड़ी कर पाती हैं उसके ऊपर। सो फाइल साइज के बड़े होने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो कंप्यूटर ने पहले कहा यार मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कल का लेक्चर हमारा क्या था कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉस्ट बढ़ जाए कोई बात नहीं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सैम्पलिंग रेट बढ़ाई थी, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाई थी। हमने कहा कोई बात नहीं, क्वालिटी चाहिए, बस कॉस्ट इंक्रीज कर जाए। लेकिन जब फाइल साइज इंक्रीज हुआ, हमने कहा यार ये क्या मसला हो गया, कोई टेक्निक निकाली जाए जो फाइल साइज को भी रिड्यूस करे। तो हमने फिर कंप्रेशन की बात कर ली। ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं कैसे सिंक्रोनाइज्ड आइडियाज हैं सारे, एक के बाद दूसरा, उसके बाद फौरन से तीसरा। तो कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन के बाद हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, सो कंप्रेशन किसको बोलते हैं? ये टेक्निक है जिससे आप अननेसेसरी बिट्स को रिमूव करते हैं। आपकी मर्जी है, परमानेंटली भी रिमूव कर सकते हैं, टेम्परेरीली भी रिमूव कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, दोनों टेक्निक्स है हमारे पास। इट इज रिमूवल, compression is a technique in which we reduce the file size, by removing unnecessary data या bits
अच्छा, ये जो अननेसेसरी बिट्स को जो हम रिमूव करते हैं, चलें, अननेसेसरी बिट्स फ्रॉम द फाइल। अब ये जो रिमूवल है ना, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी बिट्स, ये कैसी हो सकती है? दिस रिमूवल, इट कुड बी परमानेंट और इट कुड बी, ये कैसी हो सकती है? ये परमानेंट रिमूवल भी हो सकती है परमानेंट रिमूवल ऑफ बिट्स भी हो सकती है, और एक हो सकती है कौन सी वाली भला? टेम्परेरी रिमूवल ऑफ बिट्स भी हो सकती है, परमानेंट रिमूवल भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। समझ आ रही है? जब हम परमानेंटली रिमूव कर देंगे ना बिट्स को, उस टाइप, पहले बताओ कंप्रेशन समझ आइए, तो कंप्रेशन समझ आइए कि नहीं आई? व्हाट इज कंप्रेशन? अ टेक्निक इन विच वी रिड्यूस द फाइल साइज बाय रिमूविंग द अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द फाइल। अननेसेसरी डेटा कौन सा वाला होगा? जो हमारे काम नहीं आ रहा, मतलब अगर वो होता या ना होता एक ही बराबर थी, तो है तो टेंशन नहीं है। डेटा के होने से टेंशन है ना? क्या टेंशन है भला, बताएगा कोई? फाइल स्पेस। फाइल स्पेस ज्यादा, मुझे बताओ, फाइल स्पेस का ज्यादा होना परेशानी है या अच्छी बात है? परेशानी है। क्यों? क्योंकि मेमोरी मेरी जाया हो रही है, उसकी जगह पे मैं कोई और काम की चीज रख सकता था। जैसे आपके मोबाइल की फोन की मेमोरी फुल हो जाती है, तो आपको क्या कहता है कि एम्प्टी करो स्पेस को, एक बिट भी स्टोर करा सकते हो उसको रिक्वेस्ट करके, यार कोई बात नहीं, इतने मिलियन ऑफ बाइट्स तूने, बिलियंस ऑफ बाइट, कोई एक बाइट और ना, क्या बोलेगा कंप्यूटर आपका? जाओ खाली करके आओ पहले आपके पास जो सी अननेसेसरी डेटा पड़ा हुआ है। कहता कि नहीं कहता? तो आप अननेसेसरी डेटा बीच में से जाके पहले रिमूव करते, देखते हैं मैंने कौन सी फजूल तस्वीरें खींची हुई अपनी, तो आप जाके उसको डिलीट कर लेते हो, वीडियोस को डिलीट करते हो, फाइल्स को डिलीट करते हो कि नहीं करते? करते हैं ना इस तरह जाके। वजह स्पेस एम्प्टी करने के लिए। स्पेस क्या करने के लिए? एम्प्टी करने के लिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? मुश्किल तो नहीं है, मैं बताता हूँ। ये तो आगे पूरी दुनिया है इसकी, ये तो छोटा सा लफ्ज लिखा हुआ है, ये छोटी दुनिया वो बहुत बड़ी है, हमें भी इस पे फंसे हुए हैं। मैं इसके सवाल है तो मुझे बताओ, इसके ऊपर तो मैंने बहुत लंबी भी गुफ्तगू करनी है आपके साथ, ठीक? सो मैं सिर्फ कंप्रेशन पहले मैंने लिखा, कंप्रेशन का मतलब बताया, उस मतलब में से मैं कुछ चीजें निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये टेक्निक है एक, ये प्रोसेस है एक, ठीक है? इन विच वी रिड्यूस करते हैं फाइल साइज। कैसे रिमूव कर देते हैं? किनको? बिट्स को। कौन सी बिट्स? जो अननेसेसरी होती हैं। रिसाइकल बिन में किसने कहा जाती है? नहीं, वो तो आप जब कोई चीज डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में जाएगी। ये तो रिसाइकल बिन का काम ही नहीं है, ये तो सॉफ्टवेयर का काम है, ये तो टेक्निक अप्लाई करता है। इसकी तो रिमूवल या तो परमानेंट होती है या तो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी रिमूवल पे भी वो रिसाइकल बिन में बिट्स नहीं जाती, ये याद रखें। रिसाइकल बिन एक इस तरह का फोल्डर है कंप्यूटर की यूटिलिटी का, जहां पे आपने जो चीजें डिलीट की होती है वो जाके वहां पे पड़ी होती है, ताकि इनकेस बाद में कभी रिकवर करने की आपको जरूरत पड़े तो उधर जाके रिस्टोर कर लें। कौन रिसाइकल बिन क्यों नहीं लेती? लेती है ना, जाके उधर उसको भी खाली करना होता है, हमें दोनों को खाली करना होता है कहीं ना, क्योंकि वहां से वो रिस्टोर भी आप कर सकते हो। यूं समझ ले, इन अदर वर्ड्स वो तो एक फोल्डर है। वो क्या है? एक फोल्डर है। वो एक फोल्डर है जिस फोल्डर के अंदर आपने अपनी चीजें थ्रो कर दी हैं, ठीक है? समझ आ रही है? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो रिसाइकल बिन में से चीज डिलीट की उसको भी रिस्टोर करते हैं। होते हैं सॉफ्टवेयर इस तरह के जो कि वो क्या कहते हैं, डेटा रिस्टोर करने वाले होते हैं। क्योंकि जो आप बिट्स स्टोर करते हैं ना, वो अपना इमेज छोड़ जाती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर, अपना एक ट्रेस छोड़ जाती है। अगर अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करूं तो उसके ट्रेसेस को डिटेक्ट करके वो सॉफ्टवेयर पता लगा रहे होते हैं यहाँ पे क्या लिखा होगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? हार्ड डिस्क की स्टोरेज के अंदर फिर भी मतलब रिसाइकल एक्चुअल में क्या होता है, मेरी बात सुन लें। देखो, ये तो व्हाइट बोर्ड है ना, आपको पता है इस व्हाइट बोर्ड पे क्या क्या लिखा जा चुका था और मिट चुका है? कुछ कम चीजें होंगी या बहुत ही ज्यादा कुछ लिखा होगा? मतलब आज के दिन कितना पढ़ लिया होगा व्हाइट बोर्ड पे, मिट गया, किधर गया, गायब हो गया। इसी तरह आप कॉपी पे जब आप एक चीज पेंसिल से लिखोगे, उसको रबड़ से मिटा दोगे, तो इतनी खूबसूरती नहीं आएगी, पीछे कुछ ना कुछ ट्रेस छोड़ जाएगा उसका। जब आप ग्राफ बनाते थे, पहले मैथ में ग्राफ बनाते थे ना, मिटाते थे उसको, तो लाइन बिल्कुल गायब हो जाती थी, कुछ ना कुछ नजर आ रही होती थी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो एक तो ये अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात इस तरह की है कि कभी आपने अगर अपना इंपॉर्टेंट डेटा
रिकवर करना हो, जो डिलीट हो चुका हो, तो उसको आप कर सकते हैं। बुरी बात यह है कि आपके जो गैजेट्स हैं, जब भी आप जाते हैं सेल करने के लिए, तो आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरह से हमेशा आपने करना है, अदरवाइज ये चीज़ें आपकी दोबारा से डेटा रिकवर हो जाएगा आपका। अगर कोई करना चाहे, उसके पास सॉफ्टवेयर हैं इस तरह के, तो वो कर लेगा। आपने एक्चुअल में क्या होता है, जरा मेरी बात सुना, गर्ल्स स्पेशली, एक्चुअल में क्या होता है? क्यों, तुम्हारा भी कोई ऐसा है सीन जिसको तुमने मेमोरी में से हटाना है? तो तवज्जो इधर देना है, तो मेरी तरफ तवज्जो दो। ए लेवल्स में आके ना थोड़े जोक मेरे ऊपर वाले होंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि क्योंकि मैं अपनी फैमिली में भी अपनी जो ख़वातीन उनको मैं गाइड करता हूँ कि अव्वल तो मैं फ़ोन या इस तरह की डिवाइसेस सेल करने ही नहीं देता। सेल करने का तरीका ये होना चाहिए हमेशा, बिकॉज यू गाइज यू नो मोर अबाउट कंप्यूटर्स। ट्रेस छुट जाता है आपकी मेमोरीज के अंदर, जिसको सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रेस रीडेबल होते हैं, रीड करके तो दोबारा डेटा प्रेडिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। 100% रिकवरी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो जाती है, ठीक है, किसी हद तक रिकवरी हो जाती है, 100% नहीं होती है। अब मसला ये है कि जब हम फिर बेचें या ना बेचें, कैसे बेचें? बेचें, ज़रूर बेचें, लेकिन एक दफ़ा यूजलेस डेटा अपने पास रखें किसी और कंप्यूटर में या इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, अपने उसी हार्ड डिस्क ड्राइव में उसको डाउनलोड करें, पूरी फिल कर दें उसको, यानी कि नया डेटा आएगा फिल हो जाएगा, फिर उसको पूरे को डिलीट कर दें, पूरे को डिलीट कर दें, फिर दोबारा डेटा लाएं और उसके ऊपर फिर से लिखें आप। मतलब आप एक जैसा नहीं लिखा होता, मैंने लिखा होता है 1, मैं इसको मिटा के क्या लिख देता हूँ, दोबारा ऐसे लिख देता हूँ, फिर मिटा के इसके साथ क्या लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। समझ आ रही कि नहीं? अब उसी जगह पे, उसी ट्रेस के ऊपर जो पहले आप 1s and 0s का पूरा समुंदर आपने स्टोर किया हुआ था, अब आपने उसको मिटाया, ट्रेस पीछे रह गया। अब हमने उसके ऊपर फिर से बिट्स लाई, वो वाली बिट्स नहीं आएंगे, अब रैंडम बिट्स आ रही होती हैं, जो जगह मिल रही बिट्स को आ रही, तो उसके ऊपर एक नया बिट आ गया, फिर उसको डिलीट करे, फिर नया लाए। तो किसी के वालिद को भी नहीं पता होगा कि 4 डिलीशन से पहले क्या पड़ा हुआ था पीछे। अगर वो पिक करेगा तो रॉन्ग डेटा, रॉ डेटा, फजूल डेटा पिक करता रहेगा, रिस्टोरिंग पे लगा भी दें। सो मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 2 दफ़ा पूरी अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव, अपनी पूरी मेमोरी को फिल करो, फिर डिलीट करो, फिर फिल करो, फिर डिलीट करो। समझ आ रही है? सर अगर हम 4 दफा रीसेट कर दें फोन को, तो उसके बाद फोन को रीसेट कर दें 2-3 दफा, मतलब पूरा वो जो पावर ऑफ करने का पूरा रीसेट नहीं, तो एक होते हैं ना फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट में सेटिंग्स आपकी रीसेट होती हैं, पूरी डेटा डिलीट हो गया ना, सारा डिलीट हो गया ना, ट्रेस किसने डिलीट किया वहां से जाके? नहीं, डिलीट, ट्रेस उधर ही मौजूद है, ट्रेस उधर मौजूद है। देखो मेरे पास, मेरी बात सुनना, डेटा कैसे है, वैसे एक मिसाल दे रहा हूं डमी सी, ऐसे पड़ा हुआ है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर डेटा 1s and 0s की सूरत में पड़ा हुआ है। जब डिलीट करते हो ना, तो ये यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, ये डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो गया, अब अगली दफा डिलीट करो तो 600 दफा डिलीट करो, कोई मकसद ही नहीं है इसका, क्योंकि वो ऊपर से वाइप आउट कर रहा है। डेटा क्या है, करंट का लेवल है, करंट हटा रहा है वहां से, जो डेटा वहां पर लिखा हुआ है ना पहले से, उसका करंट की वोल्टेज लेवल डिफरेंट होगी उधर। सॉफ्टवेयर उसके वोल्टेज लेवल को डिटेक्ट कर रहा होता है कि भाई क्या लिखा होगा, हाई वोल्टेज था या लो वोल्टेज था। जो वैल्यू लो है वो तो 0 होगी, जो हाई थी 5 वोल्ट पे बैठी हुई थी, वो 5 से 0 पे नहीं जाएगी, हो सकता है 1.5 पे बैठी हुई हो, तो 1.5 को फौरन बोलेगा भाई ये 0 तो कभी भी 1.5 नहीं हो सकता, 5 ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, इसलिए वो 1.5 पे आके रुक गया है। तो आप क्या करें उसको, अब बहुत बार उसको दोबारा लिखें, डिलीट करें, लिखें, डिलीट करें, फिर उसका ट्रेस, इतने ज्यादा सारे ट्रेस हो जाते हैं कि उसको ओरिजिनल ट्रेस गायब हो जाता है, और जो सबसे लेटेस्ट ट्रेस होगा, आपने गाने स्टोर किए होंगे, कुछ भी स्टोर किया होगा, उसको रिस्टोर वो वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका है, सही है। मोबाइल फोन्स या एक्सेट्रा कुछ भी इस तरह से हो, पहले फ्लड करें अपने डेटा को, डिलीट करें, फिर फ्लड करें, फिर डिलीट करें उसको। समझ आ रही है? ताकि कोई हार्डवेयर लगा के भी कोई डेटा रिट्रीव करना चाहे तो नहीं कर सकता। इनका सवाल ये है कि क्या कंप्रेशन जो सी ना वो ऑटोमेटिक होती है? अब 2 तरह की कंप्रेशन होती है बेटा, एक कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और एक होता है कंप्यूटर के अंदर ना, जैसे कंप्यूटर गिव्स यू एन ऑप्शन, इसके पास ना कुछ तरह की यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। यूटिलिटी मतलब यूजफुल प्रोग्राम्स, जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, ये ऑप्शंस इसने आपको दी हुई हैं। इसी तरह से फाइल कंप्रेशन भी कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। किस में होते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं सारे, ठीक है। विंडो जिस तरह वायरस चेकर भी आपके विंडोज के अंदर अब आता होता है, मतलब विंडो कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अब आता होता है, वायरसेस को चेक कर रहा होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर्स को, कुछ आप मार्केट से खरीदते भी हैं। इसी तरह से तीसरी बात यह है, मतलब कुछ मार्केट से जब खरीदते हैं तो उसमें आप फाइल डालते हैं तो फाइल कंप्रेस करके आउट पे निकाल के दे देता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इंटरनेट के ऊपर आप जाते हैं, आप PDF की फाइल है, लेट से 400 मेगाबाइट्स की है, ठीक है, आप उसको बोलते हैं किताब है, लेट से पूरी बहुत बड़ी किताब है 400 मेगाबाइट्स की है, आप PDF में जाएं, एक वेबसाइट है मिसाल के तौर पे आई लव PDF है या आई लव PDF, उसकी तरफ आप जाएं, पापा कैम्ब्रिज है, तो मैं हर लव की बात में मसला क्या है? यू ऑलवेज स्माइल ऑन इट, खैरियत है ना? अब मेरा ध्यान इधर उधर कर देते हो यार, तवज्जो इधर रखो। मैं ये बात कर रहा था, आई लव PDF, I love PDF. It's a website. If you give a 400 megabytes PDF file to it, it will return you with different compression percentage rates. 90% compress करके आपको return कर देंगे, and hence quality इतनी reduce नहीं होगी उसकी. It will be a very good readable file, but original नहीं होगी. अब उसमें से उसने बहुत सी files remove की हुई हैं. समझ आ रही कि नहीं आ रही? So आप उसको WhatsApp पे भेजनी है, किसी से ट्रांसमिट करनी है किसी और को, तो आप वो इजीली फिर उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कुछ फाइल फॉर्मेट्स इस तरह के हैं जो डेटा को स्टोर ही कंप्रेस्ड फॉर्म में करते हैं, जैसे JPEG। इमेज क्या है? सुना हुआ है ना? JPEG जो तस्वीर आप खींचते हैं, नोकिया वालों को क्या पता, ये स्मार्टफोन वालों को पता होगा। वो उसके ऊपर भी गालिबन उसमें कंप्रेशन अप्लाई नहीं हुई होती, कंप्रेशन नहीं अप्लाई हुई थी। वैसे बोल रहा हूँ, जो हमारी फाइल्स होती है ना JPEG वाली, असल में जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये नाम ही उस रिसर्च ग्रुप का था जिसने इन कलर्स पे काम किया था कि किन कलर्स को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में या हमें आंखों को फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर जब नया ग्रुप ऑडियो के लिए बना था, उन्होंने नाम रखा था मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MPEG-3 नाम रखा था, वर्जन 3 था उसका। उसने उन तमाम ऑडियोज को डिलीट कर दिया था जो मेरे कान सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, जो ऑडियोज फेड आउट हुई होती है, जो स्लो ऑडियो होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मेरा माइक्रोफोन जो सा है, इस वक्त मोटरसाइकिल की आवाज आई है, महसूस करें, जस्ट बी क्वाइट। इस कमरे से आवाजें आ रही हैं, आपको रोड पे चलने वाली गाड़ी की आवाज आपका कान नहीं सुन पाता होगा, ठीक है। क्या कंप्यूटर छोड़ देता है इस तरह की आवाजों को? कंप्यूटर नहीं छोड़ता, कंप्यूटर इस तरह की आवाज़ों को पिक कर लेता है, रिसीव कर लेता है, ठीक है, लेकिन उनको ऑडियो में नहीं रखा जाता क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी उस तरह, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है ना, इट्स ऑन 4 किलोहर्ट्ज। मेरी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन इट्स ऑन 4 किलोहर्ट्ज, एंड आफ्टर 8 किलोहर्ट्ज मेरी शाउटिंग का फिनोमेना स्टार्ट होगा। 8 किलोहर्ट्ज के बाद शाउटिंग होती है। 4 किलोहर्ट्ज पे अब नॉर्मल कन्वर्सेशन आपकी चल रही होती है, टेलीफोन कन्वर्सेशन जो उनसी वाली है, ठीक है। तो हमारी ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 तक जाती है, 20,000 तक जाती है। तो जो नॉर्मल है 4 से 8 किलोहर्ट्ज तक की मेरी नॉर्मल बात है। तो जो 4 किलोहर्ट्ज तो एक नॉर्मल ऑडियो है ना, सोचे ये जो 20 हर्ट्ज वाली, 20, 30, 40, 50, 100 हर्ट्ज वाली, ये तो मेरे काम की नहीं है ना। लेकिन कंप्यूटर तो उसकी सेंसिटिविटी मेरे कानों से ज़्यादा अच्छी है, मेरे इस कानों से ज़्यादा सेंसिटिव है ये वाला कंप्यूटर डिवाइसेस, मशीन्स। तो ये उन तमाम ऑडियो को डिटेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं, और वो सेव कर लेते हैं। तो उनको भी डिलीट कर दिया जाता है, उनको भी डिलीट कर दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? इसी तरह से जो वीडियो होती है, वीडियो भी कंप्रेस हो जाती है, वीडियोस भी कंप्रेस होती है। जैसे 1 सेकंड में अगर आप 30 पिक्चर्स बनाते हैं, एंड यू सी देयर आर इफ 3 पिक्चर्स, व्हाट इज वीडियो? इट इज द कंटिन्यूअस डिस्प्ले ऑफ फ्रेम्स, इट इज द कंटिन्यूअस डिस्प्ले ऑफ फ्रेम्स इन 1 सेकंड, लाइक इट इज 30 फ्रेम्स पर सेकंड। एक वीडियो में कितनी आती है? 30 फ्रेम्स पर सेकंड। लेट्स से इफ देयर आर बहुत सारी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ऐसे करके चल रहा हूं और आप मेरी वीडियो बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारी फ्रेम्स इस तरह के होंगे जो एक जैसे होंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? बिकॉज आपने 1 सेकंड में, मैंने तो यहां से सिर्फ यहां तक की मूवमेंट की है, ठीक है, और आपने 30 तस्वीरें खींच ली हैं। या मैं इसी तरह से खड़ा हूं, मैं सिर्फ अपने, मतलब बहुत कम बॉडी मेरी मूव कर रही है, तो 1 सेकंड में मेरे कितने ज्यादा सारी तस्वीरें या फ्रेम्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे, काफी ज्यादा फ्रेम्स सेम होंगे ना। तो उन फ्रेम्स के सेम होने से क्या होना है? उनके सेम होने से क्या होना है? कंप्यूटर बोलेगा यार ये वाला कंसेक्यूटिव 6 फ्रेम एक जैसे हैं,
कंसेक्यूटिव 6 फ्रेम एक जैसे, बजाय इसके कि इस फ्रेम की भी वीडियो को स्टोर, तस्वीर को स्टोर करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। यार ये बाकी 5 को डिलीट कर दो, एक ही तस्वीर को मतलब जितनी सेकंड्स के लिए 1/30 सेकंड्स के लिए इसने डिस्प्ले होना था, 1/30 सेकंड्स के लिए इसने डिस्प्ले होना था, अब इसको 5/30 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले कर दो। ये बात जरा समझना मेरी, अगर 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स होंगे तो हर फ्रेम को कितनी देर लगेगी आपकी आंखों में आने के लिए? 1/30 सेकंड्स, 1/30 सेकंड्स। 30 के 30 फ्रेम को, मतलब ये फॉर्मूला याद रखें कि 1 सेकंड में 30 पिक्चर्स बनती हैं वीडियो के केस में। 1 सेकंड में कितनी फ्रेम्स बनती हैं, कितनी तस्वीरें बनती हैं? 30। अब उन 30 तस्वीरों को जब मैं 1 सेकंड में देखूंगा तो मुझे वो इल्यूजन दिखेगी, किसकी? वीडियो की। इसी तरह 2 सेकंड्स में 60 तस्वीरें जब मैं देखूंगा ना स्पीड से स्क्रॉल करा के, तो मुझे इल्यूजन दिखेगी, किसकी? वीडियो की। अगर मेरी मूवमेंट कम हुई या मैं बहुत तेजी से भी हिलूं तो यार कुछ फ्रेम्स तो इकट्ठे एक जैसे होंगे ना। मतलब मैं बहुत तेजी से भी हिलूं तो 1 सेकंड में अगर मैं 30 तस्वीरें खींचूं तो यार 2 तस्वीरें तो एक जैसी होंगी ना। तुम जो तस्वीरें 100% एक जैसी हैं, जो तस्वीरें 100% एक जैसी हैं, एक को डिलीट करो, दूसरी को रखी रहने दो, और उसको ये इंस्ट्रक्शन दो कि भाई तुम पहले 1/30 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले हो रहे थे, अब तुम 2/30 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले हो गए। क्लियर हो रही है कि नहीं? अब पूरी जो इमेज की जो फाइल है वो कंप्यूटर में सेव नहीं करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? ये काम किसने किया था? ये प्रोपोजिशन किसने दी थी? MPEG-4, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप 4 था, 3 के बाद 4 आया, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि यार ऐसे काम करते हैं, हम वीडियो बना लेंगे फिर। ठीक है, तो वीडियो बन गई उस तरह से। ठीक है जी जी। फ्रेम कटिंग से वीडियो की लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है? वीडियो की लेंथ उतनी ही रहेगी, 1 सेकंड ही रहेगी, सिर्फ द टाइम दिस फ्रेम was taking to display itself is now increased. If there were 6 frames and all these 6 frames were same, you have reduced, you have deleted those 5 frames permanently, but you will give instruction to one of the frame. You will be displayed for 6/30 seconds now. 1/30 seconds for yourself, 1/30 seconds for the adjacent other photo, and similarly for 6 consecutive photos that you have taken for video. आपने उन सब की जगह आपने डिस्प्ले होना है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो भी उनकी भी वही वैल्यू है। And it is not necessary कि 100% सेम हो। We can just have an idea of, let's say, if the correlation is 95% positive, okay, compress कर दो, delete कर दो। 90% सेम आ रही है सारे रेट्स, कर दो। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सिमिलरली अब सवाल किसी का है? समझ आ गई? अब जिसमें मैं फाइल की बात करता हूं तो फाइल कोई भी हो सकती है। रिमूवल मैंने कहा परमानेंट रिमूवल ऑफ बिट्स होती है, खुद टेम्परेरी रिमूवल ऑफ बिट्स। जो परमानेंट रिमूवल ऑफ बिट्स है इसका नाम है लॉसी कंप्रेशन, और जो टेम्परेरी रिमूवल है उसका है उसका ऑपोजिट लॉसलेस कंप्रेशन। क्या नाम है उसका? लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक हो गया? एक लॉसी और एक हो गया लॉसलेस। अच्छा, इस लफ्ज का क्या मतलब है? परमानेंट रिमूवल और टेम्परेरी रिमूवल। परमानेंट रिमूवल मतलब द बिट्स दैट आर वंस डिलीटेड और रिड्यूस्ड दे कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक। और बिट्स कौन से वाली होती हैं? अननेसेसरी भी कह सकते हैं या रिडंडेंट भी कह सकते हैं। रिडंडेंट किसको कहते हैं? रिपीटेड डेटा को। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है गर्ल्स एंड बॉयज? रिपीटेड डेटा। रिडंडेंट मींस रिपीटेड डेटा। जैसे मैंने वीडियो में नहीं समझाया आपको, जो डेटा रिपीट हो रहा है, क्या ख्याल है कि नहीं? उसको बाकियों को डिलीट करो, बोलो एक को बोलो अब तुम ज्यादा दफा चलोगे, यस और नो, उसको बोलते हैं रिडंडेंट डेटा। अननेसेसरी जो चाहिए ही नहीं था हमें। जैसे वो मैंने ऑडियो की मिसाल दी, कुछ ऑडियोज इस तरह की है जो हमारे काम की नहीं है। जिस तरह अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आर यू गाइस इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड? नो, ऑब्वियसली नो। इवन बाहर से कोई भी गाड़ी भी गुजर रही है तो उसकी ऑडियो इज समथिंग ऑन विच यू विल बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट। लाइक अब जब मैं आपसे बात करूं तो मेन पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन क्या चीज है? माय ऑडियो, राइट?
इवन वट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोसेस ही नहीं करेगा उसको। आवाज आ रही है लेकिन आप प्रोसेस उसको नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ आ रही? जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल यार आप किधर खोए हुए हो, तो आप देख मेरी तरफ रहे होते लेकिन दिमाग आपका कहीं और होता है, तो आप मुझे प्रोसेस ही नहीं कर रहे। लेकिन जब आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो कुछ और हो रहा हो, आप उसको भी प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ मेरी बात सुन रहे हैं। तो ध्यान जिस तरफ आपका होगा आपकी प्रोसेसिंग, क्योंकि हम लोग मल्टी डायमेंशंस में सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम एक वक्त में हर तरफ नहीं सोच सकते, चंद डिफरेंट बातें सोच सकते हैं लेकिन उससे एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है इंसान की। खैर तो मैंने कहा एक है जी हमारा परमानेंट रिमूवल, ठीक है, द डिलीटेड बिट्स दैट दे कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक, दे कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड बैक, ठीक है ना। द बिट्स दैट आर डिलीटेड वंस कैन नॉट बी, the bits slash data deleted or reduced once cannot be recovered back upon uncompression. कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक अपॉन अनकम्प्रेशन। अनकम्प्रेशन के ऊपर हम इसको रिकवर बैक नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आई होप यस। ऐसा ही है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, ये जो लॉसी है फिर तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की नहीं है। ये मेरे डेटा को खराब कर दिया इसने, तो दोबारा ये कभी भी हम इसको ठीक कर ही नहीं सकते। मतलब ये तो पक्का डेटा डिलीट। तो ये जहां पे भी करेंगे ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लॉसी करनी हुई ना डेटा के हिसाब से, डेटा के ऊपर लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करनी हुई तो हमेशा उस पे करना जो डेटा लूज भी हो जाए तो परवाह ना हो, आपको कोई मसले की बात ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे टेक्स्ट फाइल, कॉन्टेक्स्ट की फाइल, मेरी बात समझ रहे हैं? टेक्स्ट फाइल, कॉन्टेक्स्ट की फाइल, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल, या सोर्स कोड, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच यू राइट सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसमें तो एक कोमा इधर उधर हो जाए तो बड़ी तबाही मच जाती है, तो कंपाइल ही नहीं होता, कहता है एरर आ रहा है। इस तरह की किसी भी जगह पे कंप्रेशन ना अप्लाई करना, नहीं तो वो फाइल बिल्कुल करप्ट हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी वो फाइल। ये सिर्फ कहाँ पे करें? जहां पे रिमूवल ऑफ डेटा इज नॉट डिजास्ट्रस। डेटा डिलीट हो जाए कोई मसले की बात, जैसे तस्वीर हो गई, पिक्चर्स, फोटोज, इमेजेस, ठीक है, या दूसरी तरफ वीडियोज हो गई, साउंड हो गया, ऑडियो हो गया, MP3 जिस तरह से है, MP4 है, JPEG है। लॉसी कहाँ कहाँ लग रही है? MP3, JPEG, GIF, MP4, JPEG हो या JPG हो, एक ही चीज है, ठीक है। GMN कैसे? हाँ जी, अब वो भी हो सकता है इमेजेस में। GMN कैसे? लॉसी है। PDF भी है इसमें, PDF भी हो सकता है। तो ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स इस तरह के हैं जो कौन सा फॉलो करते हैं? लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? आई होप यस। अच्छा अब आते हैं जरा लॉसलेस कंप्रेशन की तरफ। लॉसलेस कंप्रेशन में बिट्स को टेम्परेरी रिमूवल होती है। अब टेम्परेरी रिमूवल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेरी रिमूवल? आप इन बिट्स को रिमूव करेंगे लेकिन इस अंदाज में करेंगे ना, आर्जी तौर पे, कि दोबारा ये आ सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो कंप्रेस करने के एल्गोरिदम है, like the sequence of steps that are used in lossy compression, they would be different, and the ones that are used in lossless compression ये मुख्तलिफ होंगे। ये क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। 9:35 तक, ठीक है। ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। The algorithms used in lossless compression would be different। नहीं समझ रही मेरी बात? आ रही? So आप लिख लें इसकी जगह, ठीक है। The bits reduced ones can be reconstructed upon uncompression। The bits या data is reduced in such a way
in such a way that they can be reconstructed upon uncompression. Reconstructed means recovered या regenerated upon uncompression. तो जो टेक्निक्स लॉसलेस में अप्लाई होंगी वो कैसी होंगी? वो डिफरेंट होंगी. लॉसलेस की जो टेक्निक्स होंगी गर्ल्स एंड बॉयज वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब एक टेक्निक जो इसमें अप्लाई होती है, एक दैट इज रन लेंथ इनकोडिंग, एक है हफमैन इनकोडिंग. हफमैन की इनकोडिंग लगती है किसके ऊपर? टेक्स्ट के ऊपर. और RLE जो सी है ये लगती होती है आपकी इमेजेस. साउंड पे भी लग सकती है और ये वीडियो पे भी लग सकती है. वीडियो पे भी लग सकती है. ये क्या बातें बताई हैं? ये टेक्निक्स हैं. ये टेक्निक्स है दोनों. ठीक है, पहली टेक्निक है रन लेंथ इनकोडिंग, दूसरी टेक्निक है हफमैन इनकोडिंग. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, क्लियर हो रहा है बच्चों? नहीं? आसान है ना? अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है इनको समझना. इसमें तो लॉसी में तो बता दिया ना कि जो बिट्स अनवांटेड अननेसेसरी उनको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है. दोस्त दैट आर, जिस तरह इमेजेस में क्या होगा? ये वाली बात किसके लिए? ये है किसके लिए? इमेजेस के लिए. अब इमेजेस में क्या होता है? द कलर्स दैट वी कैन नॉट सी, द अननेसेसरी कलर्स, द कलर्स दैट वी कैन नॉट सी. इमेजेस में क्या होगा? अननेसेसरी कलर्स जो हमारी विजुअल रेंज से आउट हो. ठीक है, हाँ या ना? दोज दैट आर आउटसाइड आर विजुअल रेंज. विजुअल रेंज तो दिखाई देने वाली, बीनाई, हमारी बसारत से आउट हो जो चीजें जो हमें दिख नहीं सकती. ठीक है, अल्लाह ने ऐसी आंख ही नहीं बनाई जो अल्लाह को देख सके. अल्लाह नूर समावात फिल अर्द, अल्लाह कायनात और जमीन का नूर है. तो अल्लाह ने ऐसी आंख ही नहीं बनाई कि उसको कोई भी देख सके. मेरी बात समझना, जिन्नात देख सकते हैं ना कोई देख सकता है. अल्लाह ने ऐसी आंख ही नहीं बनाई. समझ रहे मेरी बात? जो कलर का कॉन्सेप्ट है, जितना अल्लाह ने आंख ही वो बनाई है, वो अल्लाह ने मतलब आंख में वो प्रॉपर्टीज डाली हैं कि वो सिर्फ दुनिया की चीजों को देख सकती हैं. और अल्लाह ने ऐसी आंख बनाई नहीं कि हम जिन्नों को देख सकें. जिन्नात को भी हम नहीं देख सकते. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह से नहीं समझ आ रही? आ रही है ना? जिन्नात को अल्लाह ने ऐसी आंख दी है कि वो हमें देख सकते हैं. हमें ऐसी आंख ही नहीं दी जो हम उन्हें देख सके. और अल्लाह ने कहा है कि उनका आपसे ताल्लुक नहीं और आपका उनसे ताल्लुक नहीं है. अल्लाह ने एक बैरियर रखा हुआ है. वो आपको नहीं छेड़छाड़ करते और आप उनको छेड़छाड़ ना करें. कुछ बीच में से शैतान होते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ जो आसमान की तरफ भी जाते हैं और सुनने के लिए कि बातें क्या हो रही हैं, क्या प्लानिंग्स हो रही हैं आसमान में, फरिश्ते क्या प्लानिंग कर रहे हैं. तो उनको जो गार्ड फरिश्ते होते हैं जो हिफाजत कर रहे होते हैं बाउंड्रीज की, वो उन्हें पत्थर मार के भगाते हैं. भाग तेरी ऐसी की तैसी है, कह सकते हैं आप वो. फिर हाँ, शूटिंग स्टार अंग्रेजी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि पत्थर बड़े बाबा लगते हैं उनको फिर. ठीक है बात कि नहीं? सो कहने का मतलब है कि डिफरेंट बैरियर्स है ना, डिफरेंट लेवल्स हैं. हर लेवल पे डिफरेंट डिस्कशंस हो रही होती हैं. तो कुछ जिन होते हैं वो एक टो लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे इल्म हासिल करने के लिए जिसका सिर्फ नॉलेज किसके पास है? अल्लाह के पास है. जैसे क़यामत कब आएगी, एक ऐसी चीज़ थी जो हज़रत मोहम्मद को भी नहीं पता थी कि क़यामत कब आएगी. तो जैसे ही किसी ने उनसे सवाल पूछा था कि क़यामत कब आएगी, तो उन्होंने जवाब दिया था, परेशान हो गए थे. कहते हैं ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि
मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो अल्लाह ने उस वक्त वही नाजिल की थी कि इनको बता दो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इल्म सिर्फ मेरे रब को है, मेरे अल्लाह को सिर्फ इस चीज़ का इल्म है और किसी को भी नहीं है, वो किसी भी लम्हे आ सकती है। ठीक है, तो जो शैतान होते हैं ना, शयातीन, ये जन्नात जो उनसे होते हैं, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, खैर कलर से बात निकली थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंसानों में से कुछ लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को गलत तरीके से इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। बेशक इस वीडियो को पॉज कर दें, रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं बोलूँगा तो फिर उसको चला देना। कुछ लोग